मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जहां जिस परिवार में दुख है, मैं पहले आना चाहता था इस परिवार से मिलने के लिए, लेकिन कई कार्यक्रमों की वजह से और चुनाव की तारीखें आ जाने की वजह से मैं इस परिवार के बीच नहीं पहुंच पाया। जब भी हमारे किसी समाजवादी साथी ने मुझे जानकारी दी तो उन समाजवादी साथियों से मैंने कहा आप हो लेना परिवार के बीच में, और जब हमें मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। मेरे साथ उनके पिता बैठे हैं लक्ष्मण सिंह जी। ब्रजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी कर करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सेवा करना चाहता था, वो हमारे बीच नहीं रहा। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ, परिवार के सदस्य उनसे मिल रहा हूँ, गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि एक नौजवान निराश हताश होकर के और इस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाए कि अब उसे जीना नहीं है, ना नौकरी ढूंढनी है। और जिसने भी उसकी जो सुसाइड नोट है पढ़ी होगी, उसके आंखों से आंसू आ गए होंगे, अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, अपनी बहनों के बारे में सोचते हुए, और सब डिग्रियां जला दी उसने। ब्रजेश ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि जो डिग्रियां मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, उन डिग्रियों का क्या फायदा। तो ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है, बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश देश में निराश हो गया है। मुझे याद है फिरोजाबाद की एक बेटी, जिस दिन उसे जानकारी मिली कि जो परीक्षा दे करके आई है वो पेपर लीक हो गया, उसने उसी समय आत्महत्या कर ली। अगर हम प्रदेश के और देश के आंकड़े देखें, खासकर शहरी आंकड़े और गांव के आंकड़े, तो हमें मिलेगा कि बड़े पैमाने पे नौजवान निराश होता चला जा रहा है। पहले तो वो डिग्री हासिल कर ले रहा है, पढ़ाई पूरी कर रहा है, और जब नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही है तो वो घर आके बैठ जाता है या अपने परिवार के काम को बांटने लगता है। ये स्थिति पैदा कर दी है। और अभी जो देश के आंकड़े आए हैं, 90% नौजवान के हाथ में नौकरी और काम नहीं है। सोचिए, किसी देश और समाज के अंदर अगर 90% आने वाली पीढ़ी के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है, तो सोचो हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। केवल नौजवान ही नहीं, जो एनसीआरबी के दिल्ली के आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है पिछले 10 साल में। सोचिए, जिस देश का किसान और नौजवान निराश हो जाए और इस स्थिति पे पहुंच जाए, तो हमारा समाज और देश कैसे आगे बढ़ेगा। समाजवादियों को जब भी मौका मिला है सत्ता में रहने के लिए, उन्होंने काम करके दिखाया है। केवल यही क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ समाजवादी सरकार में हो सकता था जनता के हित के लिए, वो समाजवादियों ने करके दिखाया। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर की व्यवस्था हो, मंडियों का निर्माण हो, या वो किसानों को फसल की सही कीमत कैसे मिलेगी, सड़कें हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो, ये सब सुविधाएं देने का काम किया। और सुविधाओं के साथ साथ नौकरी और रोजगार के भी अवसर मिलते हैं। ये जो सड़क मिली है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि जहाँ पर लोग रुककर खाना पीना चाय के लिए उतरते हैं, कई सौ नौजवान वहाँ नौकरी पाए हैं, टोल पे भी नौकरी पा गए हैं। मंडी पूरी बन जाती तो नौकरी पा जाते, परफ्यूम पार्क बन जाता तो नौकरी पा जाती, मेडिकल कॉलेज और चलने लगता तो हजारों की संख्या में नौकरी मिलती है। आप लखनऊ का पीजीआई, आप लखनऊ का लोहिया इंस्टीट्यूट या सैफई का अस्पताल पता करेंगे, सैफई के अस्पताल में हजारों डॉक्टर नौजवान
जिनको पैरामेडिकल या और कोर्स की उन्हें नौकरी मिली है, हजारों की संख्या में। पीजीआई कब बना था? 10-15 हजार लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लोहिया इंस्टीट्यूट है, 5-6 हजार लोग नौकरी पा रहे हैं। जो लखनऊ में मेट्रो बनी, उसमें लगभग 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी कर रहा है। और जब 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी करेगा तो उसके आसपास और लोगों को भी नौकरी मिलेगी। SCL का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनवाया, जिनका पैकेज लाखों का है। 6,000 लोगों को नौकरी मिली। तो ये कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब विकास होता है, जब काम होता है, तो लोगों को नौकरी और अवसर का मौका मिलता है। लेकिन इस सरकार में पिछले जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई, सब पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में नौजवान ब्रजेश पाल ने जो परीक्षाएं देने के लिए या एडमिट कार्ड बनवाए हैं, सोचिए कितनी संख्या है मेरे हाथ में जो है। अगर मैं देखूं तो ये देखिए कितनी परीक्षाएं हैं जो बेचारा बैठ करके सोचता था कि अगर ये परीक्षा हो जाएंगी तो इसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में तो 10-12 हैं नौकरियों के जिसके फॉर्म भरे होंगे उसने। पिताजी बता रहे कि बड़ी पैमाने पे जो कर्म गट्ठर बना हुआ था वो जला दिया। सोचिए, अगर एक देश का नौजवान ये सोचे कि पढ़ने लिखने के बाद मुझे डिग्री से नौकरी नहीं मिल सकती और डिग्री जला करके अपने माँ बाप से माफी मांग करके आत्महत्या कर ले, इससे ज्यादा दुखद काम और कोई नहीं हो सकता। मैं अपने नौजवानों को अपने भरोसे पे छोड़ दें। ये तो एक क्षेत्र है, और भी क्षेत्र है इसी तरह के। और कोई चुनाव नहीं छूटा जब प्रधानमंत्री ना आए हो, मुख्यमंत्री ना आए हो। इस बार जनता उनसे सीधा सवाल पूछेगी कि हमारा विकास कहाँ है, विकास कहाँ खो दिया आपने। सर जी, क्या आज चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे आप? क्योंकि आपने कहा अच्छे दिन आएंगे तब करेंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। क्या आप ही लड़ेंगे, कोई दूसरा लड़ेगा? बहुत जल्दी फैसला होगा। इसीलिए मैं हर कार्यकर्ता नेता से मिला भी हूँ। हर कार्यकर्ता नेता से मैंने हाथ मिलाया भी कन्नौज की विधानसभा के लोगों। जी जी, आप ही लड़ेंगे? आपको लेके कि अखिलेश जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, जनता की मांग है। जब तक हम राजनीति कर रहे हैं तब तक यहाँ हैं। और सोचिए, परफ्यूमरी पार्क ये सड़क से निकलते हुए देखते होंगे, ये मंडी देखते होंगे, ये सड़कें जो हॉट मिक्स बनी हुई हैं, आपको पता ही लगा कब इस गांव में आ गए आप। नामांकन कब तक होगा? सर नामांकन कब तक? नामांकन होगा और 2,25,000 तो ये नाराज हैं। लोधी समाज नाराज है, साके समाज नाराज है, क्षत्रिय समाज नाराज है, पाल समाज नाराज है, 2 लाख ये लोग नाराज है। सोचो कितने लोग नाराज है कन्नौज में अकेले। और पत्रकार तो ऐसे दुखी है। सर लोग नाराज हैं, पत्रकार दुखी हैं, सब दुखी हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संविधान बदलेंगे अगर 400 सीट आ गई तो। संविधान बदल गया तो हमारी ये भोली वाली जनता, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट डालने का, इनकी साजिश है कि गरीब जनता वोट ही न डाल पाए, वोट का अधिकार भी छीन लें। और नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नौकरी देने से उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी का पेपर लीक करा रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कहा जाता है, लेकिन अभी तक जनता को इंतजार है। देखिए, यही तो गढ़ का कमाल है। बीजेपी से लेके सब घबराए हुए हैं कि कन्नौज इस बार लाखों वोट से हराने वाली है। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया उन्होंने। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया है। गांव-गांव से आवाज आ रही है। वो पुलिस को ठोक रहे हैं, इस बार पुलिस भी ठीक करेगी उन्हें। सर, कल फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, यूपी की 8 सीटें हैं और देश भर में तमाम सीटों पे कल चुनाव होने जा रहा है। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस ब्रजेश पाल नौजवान के घर पर बैठ करके यही कहना चाहता हूँ, इस परिवार ने एक नौजवान अपने बेटे को खोया है। देश के और प्रदेश के एक बेटे को खोया है। प्रदेश सरकार वो बने जो नौकरी और रोजगार दे, वो सरकार न बने जिसकी हर बात झूठी, हर बात वादा उसका झूठा। पहले चरण कितना? मैं पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं
उनके पक्ष में समर्थन मांगने का आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं जनता से कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन की मदद करें, सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ा दें, जिताएं। सर, कन्नौज की जनता से हमने बात किया तो ऑन कैमरा कन्नौज की जनता ने कहा कि सांसद जी 5 साल से खनन कराए हैं और लोगों की जमीन कब्जा की है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, राम राज चल रहा है, कैसे देखें? इसीलिए मैंने कहा कि जनता इस बार उनसे सवाल करेगी, जनता कहेगी सांसद हाजिर हो, और इस बार सांसद जी को यहाँ से खारिज करने का फैसला जनता ने लिया है। बंगाल में कल जो हिंसा हुई है उस पर क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है। बीजेपी हमेशा दंगा कराती है और दंगा करा के समाज को बांटती है, लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, जिससे हिंदू मुसलमान कभी जातियों के नाम पर, याद कीजिए ये कहते थे यादवों के काम हो गए। सही बात। बताइए एक्सप्रेस वे पे कोई यादव की अलग से लेन है? अगर 100 नंबर बुलाए तो यादव लोगों के लिए कोई अलग नंबर है? उस दिन मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे 46 में 56। बताओ आज तक नहीं बता पाए कि यादव कितने नौकरी पाए हैं। फर्जी व्हाट्सएप पे चलाते हैं, फर्जी अखबार में छपवाते हैं। लेकिन सदन में जब मैंने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि 46 में 56 यादव हो गए एसडीएम, तो वो सूची हमें दे दीजिए। न जाने कितनी बार सदन में हम लोग सूची मांग चुके हैं, पत्रकार साथियों के सामने भी मांग रहे हैं, हमारे लखनऊ से आए पत्रकार उनके माध्यम से भी मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री जी जब कन्नौज आएंगे तो 46 में 56 की सूची जरूर देखे जाएंगे। मैं चाहता हूं नौजवान समाजवादियों को चुने, क्योंकि समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के साथ एक नई उम्मीद के साथ आए। ये गठबंधन नई उम्मीदों का है, ये गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने का है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारत की मिली जुली संस्कृति को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। इस गठबंधन को जिताइए, विकास और खुशहाली को आगे बढ़ाइए। कौन? देखिए चुनाव है, नहीं ये चुनाव है, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। इतना मान लूट लिया, कहीं ना कहीं प्रत्याशी ना घोषित होने की वजह से पार्टी छोड़ रही है। नहीं ऐसा नहीं, वो तो आप ही जानते हैं। सर एक सवाल और है, बहुत जल्दी नामांकन और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा सर रही है। एक सवाल है सर, परसों अमरोहा में एक बड़ी रैली होने जा रही है, उसमें आप और राहुल गांधी साथ में मंच पे दिखाई देंगे और 21 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक होने वाली है। रैली सेकेंड चरण के चुनाव के लिए हो रही है और पहले चरण में गाजियाबाद में हमारे साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी थे और वहां से आह्वान किया था हम लोगों ने कि गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और इस चरण में जब चुनाव कन्नौज का होगा, पूरा चरण इस बार सफाया कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए फर्रुखाबाद जीत रहे हैं हम लोग, जीत रहे नहीं, डॉक्टर नवल किशोर जी जीत रहे हैं। कन्नौज इस बार अब इतिहास बनाएगा, रिकॉर्ड मतों से जिताएगा। सपा कार्यकर्ता साइकिल चुनाव चिन्ह और हम यहाँ मौजूद हैं।